आज जिस राम को तूने आज 14 साल का वनवास देकर के भेजा, ये अच्छा नहीं किया देवी। रोने लगे। जब दशरथ जी ने पूछा, सुमित्रा जी बेटी, कैकेयी महारानी बेटी और वो अपने कौशल्या जी, तीनों माताएं महाराज दशरथ जी के पास में बैठी। दशरथ जी अचेत हो गए। पूरा कोई किसी से बोल नहीं रहा, मतलब महाराज जी जिंदे थे, सांसें चल रही। और महाराज जी कहने लगे, दशरथ जी, राम, हे राम, आज मुझे वो बात याद आ गई है कि एक दिन मुझे श्राप मिला था कि महाराज ये वो अयोध्या की वो घटना श्रवण कुमार वाली याद आ गई। एक दिन बिना कारण मैंने अंधे माता पिता को तीर मारा था। दशरथ जी कहने लगे कि मैंने बिना कारण अंधे माता पिता को, एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण, और श्रवण अपने माता पिता को अंधे थे दोनों। और किसी संत ने कहा कि चारों धाम की यात्रा करवा लो, कि आंखें खुल जाएगी, दिखने लगेगा। तब वो श्रवण कुमार एक कावड़ बना करके जब अयोध्या के पास में आया और सरयू नदी में जब माता पास में आता है तो माता पिता को प्यास लगी। और माता पिता को प्यास लगी, उस समय जल लेने के लिए जब वो श्रवण कुमार आया तो महाराज दशरथ जी ने सोचा कि कोई शेर, शायद लगता में जैसा लग रहा है कि शेर कोई जल पी रहा है, इसलिए मैंने शब्द भेदी बाण चलाया और वो जाकर के श्रवण कुमार के हृदय में जाकर के लग गया। वो श्रवण कुमार के हृदय में जाकर के लग गया। और मैंने पूछा, बेटा तुम हो कौन? तब श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं और मैं उनको कावड़ में बिठा करके यात्रा कराने जा रहा हूँ। मेरे माता पिता प्यासे हैं, महाराज तुम कौन हो? महाराज दशरथ जी ने कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। श्रवण कुमार कहने लगा कि मेरे माता पिता अंधे हैं और वो प्यास से व्याकुल है, महाराज मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन तुम जाकर के मेरे माता पिता, अंधे माता पिता को पानी पिला दो। जाओ। जब श्रवण कुमार मरने के बाद महाराज दशरथ जी जब जल लेकर के पिलाने के लिए गए, कहा जब वहां जल पिलाने के लिए गए अंधे माता पिता के पास जाकर के श्रवण वो महाराज दशरथ बैठ गए, कहने लगे, महाराज ये जल पियो। जैसे मुख के लगाया तो अंधे माता पिता दोनों कहने लगे, बेटा बहुत देर हो गई तुम्हें, मेरे लाल हम प्यास के मारे व्याकुल थे, तुम बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अगर मैं बोलूंगा तो ये समझ जाएंगे कि मेरा पुत्र नहीं है, ये कोई दूसरा है, इसलिए जल नहीं पिएंगे। उस कारण से महाराज दशरथ बोलते नहीं है और बार बार उनके मुख पर लगाते हैं। उसी समय अंधे माता पिता समझ गए कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते, बोलो तुम कौन हो? लेकिन उसी समय महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके कहने लगा, तुम मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और तुम्हारा पुत्र मेरे हाथ से मारा गया। तुम्हारा पुत्र मेरे हाथ से मारा गया। ये सुनते ही फिर अंधे माता पिता हाय पुत्र कह करके उसी समय अपने प्राणों को त्याग देते हैं और उस समय श्राप देते हैं कि हे राजन, निरपराध मेरे बेटे को तुमने मारा है, हम अंधे माता पिता हैं, हम भी पुत्र वियोग में प्राणों को त्याग देंगे, हम भी पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग देंगे। लेकिन तुझे श्राप देते हैं कि जिस प्रकार हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, ये अंधे माता पिता का श्राप है, एक दिन तुम भी इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प के अपने प्राणों को त्याग दोगे। श्राप दे दिया। आज महाराज दशरथ जी को वही श्राप याद आ गया कि ये भगवान, निरपराध कभी किसी को दंड नहीं देना चाहिए, कभी किसी को नहीं सताना चाहिए। आज मुझे वो श्राप याद आ गया। आज मेरे चार बेटे हैं, लेकिन आज मैं प्राणों को छोड़ रहा हूँ। दशरथ जी मरने लगे, क्योंकि नजर आने लगा सामने कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ, लेकिन आज मेरा एक भी बेटा पास में नहीं। भरत देखो ननिहाल में, शत्रुघ्न ननिहाल में थे, राम लक्ष्मण दोनों वनवास चले गए। लेकिन महाराज दशरथ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान,
छोड़े मुझको किधर को सिधारे, मुख दिखला जाओ मोरे प्यारे। कहने लगे, हे महाराज, एक बार चांद सा मुखड़ा मुझे दिखा दो। उस राम के वियोग में राम राम कह करके अपने देह को छोड़ देते महाराज, शरीर छोड़ देते। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी निरपराध दंड कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, और आज वही कर्मों का फल महाराज दशरथ जी को भोगना पड़ा। उसी समय अपने प्राणों को त्याग दिया और अब
अपने प्राणों को त्याग करके महाराज दशरथ जी के अंत्येष्टि रह करके मेरे बहन भाई वह कर्म होता है। सब कहते हैं कि कई महारानी तेरे मुंह में कीड़े पड़े, पूरे अयोध्या शमशान की भांति हो गई, कोई किसी से बोलता नहीं है। कहते हैं मनाने के लिए बहुत गए लेकिन पुनः भगवान पे वापस नहीं आए। 14 साल का वनवास लेकर के भरत चले चित्रकूट भैया राम भैया को मनाने, खूब मनाया लेकिन बहुत प्रकार से समझा करके और भेज दिया वहां से, है ना। उस समय एक बात का ध्यान देना, जीवन में कभी भी इन बातों का ध्यान देना कि समय इंसान का एक जैसा नहीं होता है। ऐसे प्रभु श्री राम जाते हैं और चल करके बहुत प्रकार से मनाने का प्रयास किया लेकिन फिर उनको नहीं पिलाया। प्रभु श्री राम चलते चलते देखो द्वारिका के आज अयोध्या के पूरे राजा भगवान चलते चलते राम लक्ष्मण सीता जी और पहुंचते हैं संगवेरपुर, कहाँ, गंगा नदी के किनारे, सुरसरी के किनारे। 14 साल का वनवास मैं फिर कह रहा हूँ कि आदमी में समय की कदर कर लेनी चाहिए। समय अगर आपने पास है उन टाइम कदर कर लो, जो समय की कदर उन्हें नहीं करी उनको घनी बोधी वगड़ी आ गई। ध्यान रखने बात, समय अपना है, अपने पास दल बल धल पैसा सब कुछ है तो उस समय भी अपने को कदर कर लो। ये तो कभी भगवान का अपराध हो गया तो समय जब पलटा खा जाए तो हाल ऐसा बन जाता है। जो राम राजा बनने वाले थे सुबह तेरी, आज वो 14 साल का वनवास लेकर के वन में चले गए। 14 साल का वनवास लेकर के वन में प्रस्थान कर जाते। और आज भगवान श्री राम जी, राम लक्ष्मण और सीता जी उस सुरसरी गंगा के किनारे जाकर के खड़े होकर के और त्रिलोक का स्वामी जो आज सारे संसार